भारत अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है और इसकी मिसाल 2 रोज कबल भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के बयान का ताल्लुक है तो भारत ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है कि हमें मसले कश्मीर में तीसरा फरीक काबिल कबूल नहीं और यह अब वक्त आगे बढ़ने का है और भारत बल्कि अमेरिका के साथ कसीर जहती ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज करना चाहेगा, जबकि उधर चीन ने भी ट्रंप के बयान की हिमायत कर दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत को मसले कश्मीर में तीसरा फरीक काबिल कबूल क्यों नहीं और आज तक किस किस मुल्क ने साजिश बनने की पेशकश की और शिमला व लाहौर मुआहिदा क्या थे और इनमें क्या तय पाया गया था। अप्रैल 2017 में तब की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने एक बयान में कहा था कि ट्रंप इंतज़ामिया दोनों ममालिक के माबैन जारी कशीदगी से फिक्रमंद है और दोनों ममालिक के माबैन किसी भी बातचीत का हिस्सा बनना चाहेगी, लेकिन भारत ने इस पेशकश को मुस्तरद किया। इसके बाद 2017 में ही पाकिस्तान में मौजूद ईरान के सफ़ीर मेहदी हुनरदोस्त ने कहा था कि अगर हमसे दरख्वास्त की गई हम दोनों ममालिक के माबैन कश्मीर मसले पर सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, जबकि जुलाई 2017 में चीन ने कहा था कि दोनों ममालिक के माबैन रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए वो तामीरी रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। मजीद उन्होंने कहा था कि कश्मीर की सूरत हाल बैनुल-अक़वामी तवज्जो हासिल कर ली है। वहीं रवां साल रूस ने भी ऐसी पेशकश की थी, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरस ने भी गुज़श्ता साल कहा था कि अगर दोनों फरीक राजी हो जाएं तो वो मसले कश्मीर पर सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। 2017 में तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान भारतीय दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने ऐसी पेशकश की थी, लेकिन भारत ने इसे भी मुस्तरद कर दिया था। अब अगर पहले शिमला मुआहिदे की बात की जाए तो 1947 में हुई आज़ादी के बाद आज का बांग्लादेश तब पाकिस्तान के साथ 1971 तक था। 1971 में मशरिक़ में पाकिस्तान ने आज़ादी की मांग की और भारत ने उनका साथ दिया और ये हिंदो पाक जंग की शक्ल इख्तियार कर गया, जो 13 दिन तक जारी रही। जंग में 93,000 फौजी व आम पाकिस्तानी शहरी भारत ने कैदी बनाए थे। मजीद मगरबी पाकिस्तान का करीबन 5,000 मुरबा मील का इलाका भारत के कब्जे में ही था। जंग के बाद दोनों ममालिक बातचीत पर ही आ गए और तब के पाकिस्तानी सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो भारत की तब की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की दावत पर 28 जून 1972 को हिमाचल प्रदेश के सदर मुकाम शिमला अपने 92 रुकनी वफ़द के हमरा पहुंचे। 2 जुलाई को शिमला मुआहिदा तय पाया गया। मुआहिदे में दोनों मुल्कों ने तसादुम और मुखालफत की रविश को तर्क करके बरसग़ीर में पायदार अमन के क़याम के लिए दोस्ती और रवादारी के जज्बे से काम करने का इरादा जाहिर किया। दूसरा सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया कि अपने इख्तिलाफात दो तरफा बातचीत या दूसरे पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी फौजें अपने इलाकों में वापस बुलाने पर इत्तेफाक किया। मजीद सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में तब्दील किया गया। 14 जुलाई 1972 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने और 28 जुलाई 1972 को लोकसभा ने इस मुआहिदे की तौसीक की। इसके बाद फरवरी 1999 में दोनों ममालिक के माबैन लाहौर मुआहिदा तय पाया। ये मुआहिदा इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल था क्योंकि इस मुआहिदे से 1 साल कबल ही दोनों ममालिक में एटमी तजर्बात हुए थे। मई 1998 में उस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हो गए थे जब भारत ने पोखरान के मुकाम पर 11 और 13 मई को कई एटमी तजर्बात किए। भारत के इन तजर्बात के जवाब में पाकिस्तान ने भी 28 मई को 6 एटमी हथियारों के तजर्बात किए और इसके बाद खित्ते के हालात कशीदा हुए और एटमी हथियारों की दौड़ भी खित्ते में शुरू हो गई। फरवरी में भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के तारीखी दौरे पर दोस्ती बस सर्विस के जरिए गए और पाकिस्तान वजीर आजम नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। 21 फरवरी को लाहौर मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। मुआहिदे में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों ममालिक अमन, तरक्की और बाहमी ताल्लुकात में शिमला मुआहिदे की रूह से अमल को जारी रखा जाएगा। इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ कि एटमी धमाकों के बाद की सूरत हाल में दोनों ममालिक पर जिम्मेदारी बढ़ चुकी है कि मुस्तकबिल में किसी भी तरह से अमन और बाहमी मुज़ाकरात के अमल में खलल न आए। मुआहिदे में यह भी तय पाया गया कि मसले कश्मीर समेत दूसरे अहम मसाइल पर मुज़ाकरात जारी रखा जाए ताकि दो तरफा मुज़ाकरात और ताल्लुकात में बेहतरी और एटमी हथियारों के इस्तेमाल की नौबत न आए। दोनों हुकूमतों ने दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत की और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी न करने पर भी इत्तेफाक किया, लेकिन इसके कुछ माह बाद ही करगिल जंग ने इस पर पानी फेर दिया। तो इन मुआहिदों की वजह से भारत को मसले कश्मीर में तीसरा फरीक काबिल कबूल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उर्दू।